तो मान भी लेते हैं कि अभिमन्यु सक्सेना और किरण के बीच में कोई अफेयर है, तो वो अपना अफेयर दुनिया को तो अनाउंस नहीं करेंगे ना। नाइस। अब थैंक यू नहीं कहोगे? या थैंक्स। क्या कर रहे हो? ओह गॉड, ये क्या कर रहा था मैं? किरण के गाल का तेल सिमरन के गाल में ढूंढ रहा था, और कहीं मेरे मुंह से किरण का नाम भी निकल जाता तो। भाई बोलो ना, कितनी बार पूछा था मैं, लंच में क्या खाएगी? जो तुम्हारा दिल करे बना दो प्लीज। ऐसा नहीं बाबा, रोज रोज तो मैं मेरी पसंद का ही बनाती है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे फिर सो रहे हो, क्या हो गया? तो क्या बात है, बड़ी नींद आ रही है? तुम भी सो जाओ। तुम नहीं, तुम उठो, मैं चाय मंगवाती हूँ। शगुना चाय। हाँ? चाय ले आओ। हाँ लाती लाती। हेलो। पता मैं कुछ सोच रही थी। तुम कल रात को ढूंढ क्या रहे थे? क्या ढूंढ रहे हो? मैं नहीं जानती, मगर कल रात को तुम मेरी गाल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं जानती हूँ तुम सपना देख रहे थे, मगर तुम मुझे देख रहे थे सपने में या किसी मॉडल को? सिमरन, मैं अपनी किसी मॉडल में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ कि वो मेरे सपनों में आने लगे। ओके? हाँ, तुम इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर अभी तुम बहुत हैंडसम हो सकता है कि। कम ऑन सिमरन, मैं वहाँ पे अपना काम करने के लिए जाता हूँ, अपने मॉडल्स के चेहरों में नहीं डूबा रहता हूँ। हाँ, मगर तुम्हारा प्रोफेशन ही है मॉडल्स के चेहरे को पढ़ना। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मॉडल के चेहरे को पढ़ते पढ़ते तुम ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो, ज्यादा इंटेंस हो गए हो, और फिर अपने सपने में मेरे चेहरे पे शायद उस मॉडल का चेहरा दिख गया हो तुम्हें। आई एम गेटिंग वरीड अभी। स्टॉप इट सिमरन, क्या लगा रखा तुमने? मेरा चेहरा, उसका चेहरा, क्या ढूंढ रहा था मैं? रिलैक्स अभी, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर एक औरत का या हर एक मॉडल का चेहरा छूता फिरता हूँ क्या? अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अरे रहने दो यार सिमरन, ये हर बीवी की बीमारी होती है शक का। क्या करूँ, फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है, मॉडल से और इन सब लोगों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है। तुम बोलो तो घर बैठ जाता हूँ, बाहर से काम करके आओ, फिर घर में आके चार बातें सुनो। कमाल है यार। अभी मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है, तुम अनरीजनेबली रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर ऐसे रिएक्ट न करूँ तो और क्या करूँ? क्या करूँ? और मैं हर चीज का तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। रात को सोए क्यों, उठे क्यों, हाथ यहाँ क्यों गया, कितनी बार घूमे। अरे यार सुबह सुबह ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, इंटरोगेशन चल रहा है मेरा। फेड अप यार। हाँ, वो सब फेड अप। मैं कहती कुछ और, तुम समझते कुछ और। मैं वही समझता हूँ जो तुम कहती हो, बिल्कुल वही समझता हूँ मैं। और तुम बिल्कुल ये नागिन बीवी हो गई है ना, कीड़ा जो तुम्हारे अंदर घुस गया, टिपिकली बिहेव करती हो बिल्कुल। आई डोंट नो। अभी प्लीज, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। चोर की दाढ़ी में तिनका। शट अप शगुना, माइंड योर बिजनेस। तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर करो तो। जाओ अपना काम करो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे तुम क्यों आई? मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई रही थी। समर के लिए दूध भी उबाल दिया है। ये ट्रे आप किसके लिए सजा रही हैं? हमारे यहाँ पॉट टी कौन पीता है? पापा तो मसाले वाली चाय पीते हैं ना। तेरे पापा की मसाले वाली चाय की आदत छूटने वाली कहाँ है? उनको तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तुम लोगों के लिए भी चाय बना के रखती है। ये तो मैं किरण के लिए ले जा रही हूँ, उसे सेपरेटली अच्छी लगती है। किरण के लिए चाय तुम ले जाओगी? अरे हाँ, वो तो बिल्कुल बच्ची है, बैठती के बिना तो उसकी आँख ही नहीं खुलती। तू अपने और विवेक के लिए चाय लेके आ, मैं किरण को चाय दे के आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बेटा आओ, तुम्हारी चाय भी बस आ रही है। हाँ, क्या कहती हैं खबरें? भाई कहीं लड़ाई, कहीं टेररिज्म, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया को। तुम्हारे लिए फाइनेंशियल न्यूज़ भी मंगवाई। ओह थैंक यू सो मच। ये वॉर का इतना फर्क पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी पर, इतनी रिसेशन, इतने चेंजेस हो रहे हैं। चाय? थैंक यू। पापा, इस घर में बड़ी नई नई चीजें होने लगी हैं आजकल। मसलन हमारे घर के लोग मसाले वाली चाय पीने वाले लोग, और यहाँ स्पेशली पॉट टी सर्व हो रही है, वो भी बेड साइड पे। ये क्या हो रहा है पापा? मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी किरण के लिए ट्रे ले जा रही है, क्यों? वो खुद उठ के चाय नहीं बना सकती खुद के लिए? बेटा मुझे ये सब कहाँ अच्छा लगता है। मैं तो इस फेवर में भी नहीं था कि किरण इस घर में रहे, लेकिन माँ बेटे की जिद। चलिए पापा, रह भी रही है तो रहने का तो कोई ढंग तो होता है ना।
तुम्हारी माँ तो किरण को राजकुमारी की तरह ट्रीट करती है। हमारा घर किरण की पसंद नापसंद पे चलता है। जितना ख्याल रखती है वो किरण का, जितना प्यार करती है वो उसे, उसका इतना सा भी बेटा अगर इसने सिमरन के लिए किया होता जो इस घर की बहू है, तो सिमरन तुम्हारी मां की गुलाम बन जाती, उसके पांव धो धो कर पीती वो। लेकिन तुम्हारी मां को दुनिया की सारी अच्छाइयां उस किरण। और मसाला चाय बनाऊं आपके लिए? मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या किया मैंने? किरण के लिए चाय ले जाते हैं आप उसके कमरे में? अरे तो क्या हुआ आनंदी, वो छोटी है, अकेली है इस शहर में। अब मैं अपनी पसंद या नापसंद पराई लड़की पर क्यों थोपूं? मम्मी, शायद आप भूल रही है कि सिमरन भाभी भी पराई लड़की थी जो इस घर को अपना बनाने आई थी। उनके साथ तो आपका एटीट्यूड। हे भगवान, मुझे मालूम था ये बाप और बेटी मिलकर बैठेंगे ना तो मेरा और मेरे एटीट्यूड का टॉपिक तो निकलेगा ही। अब तो सिमरन इस घर में नहीं रहती ना, फिर भी वो जहां भी रहेगी ना मेरी जान की दुश्मन बनकर ही रहेगी। मम्मी जी छोड़िए ना ये सब, नाश्ता नहीं करवाएगी क्या? हाँ मम्मी, चलो किचन में चलते हैं, नाश्ते की तैयारी करें। क्या खाओगे विवेक बेटी? पोहा बनाओ? अरे उससे उसकी पसंद पूछ रही हो, उसे बोलने तो दो। वही तो मैं भी कह रही हूँ, पोहा तो बना ही रही हूँ, बाकी जो कुछ तुम कहो। मेरी पसंद आनंदी को पता है। वो तो पता है, लेकिन मम्मी जहाँ तक मुझे याद है पापा को तो बहुत अच्छा ही नहीं लगता है। पर किरण को पसंद है। बना लो बना लो, वैसे भी रोज रोज एक ही चीज खाने से आदत सी पड़ जाती है। मम्मी जी आई डोंट माइंड, मैं पोहा खा लूंगा एक्चुअली। मम्मी अगर पोहा ही बनाना है तो आप ही जाइए ना, मैं किचन में जाके क्या करूंगी? वैसे भी हर रोज पोहा बना के आप तो पोहा एक्सपर्ट बनी गई है। ठीक है, मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी भी ना, जो उन्हें अच्छा लगे उसकी तो वाह वाह, और जो अच्छा नहीं लगा बस नहीं लगा। हाँ, सिमरन भाभी को देख लीजिए, वो यहाँ पर बहू बन के आई थी और आज तक मम्मी की फेवरेट नहीं बन सकी। हाँ बेटा, ये भी अपनी अपनी किस्मत है। आनंदी, तुम जब से आई हो ना तुमने सिमरन को फोन किया है ना उससे मिली हो। पापा, हमने अपनी विजिट जानबूझ के एक खास दिन के लिए रिजर्व रखी है। कल भाभी का बर्थडे है, जब हम उन्हें विश करने जाएंगे तो एक उनके लिए सरप्राइज भी हो जाएगा, उनको विश भी करके आएंगे। कल सिमरन का जन्मदिन है, तुमने उसके लिए कोई तोहफा तो लिया ही होगा। मेरी तरफ से 500 रुपया दे देना। नहीं 500 नहीं, 1100 रुपया दे देना। लो बेटा, इससे पहले तुम्हारी माँ आ जाए। अभी स्टॉप इट। क्या देख रहे हो? मैं इसको देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल रात को मैं इस तिल की वजह से ऑलमोस्ट मारा गया था। क्यों, क्या हुआ? कल रात को मैंने सिमरन के चेहरे पे तिल ढूंढने की कोशिश की, तिल तो मुझे मिला नहीं, और सुबह जब मैं उठा तो सिमरन ने मेरी अच्छी खासी क्लास ली। I don't believe it. सच बता रहा हूँ। कल रात तुम सिमरन के चेहरे पर ये तिल। हंस लो हंस लो हंस लो, लेकिन मैं तो मर गया होता कल। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के चेहरे पर एक ऐसा तिल बना दो। और वो मुझे बनाने देगी, है ना? पता मुझे डर किस बात का लग रहा है? अगर कहीं कल नींद में मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया होता तो? निकला तो नहीं। अगर निकल गया होता तो बता देते, प्यार किया तो डरना क्या? डर मुझे इसी बात का तो है कि प्यार हो गया। मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन है। हाँ, Stop sharing a bed with your wife.
अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर सोना बंद कर दो। ना बीवी पास में होगी, ना उसके चेहरे पर तिल ढूंढोगे। नो प्रॉब्लम, सच अ सिंपल सॉल्यूशन टू अवॉइड ट्रिकी सिचुएशंस। दिस इज द बेस्ट वे। ये कैसा सोल्यूशन दे रही हो तुम इस प्रॉब्लम का? पागल हो गई हो क्या? हैव यू गॉन मैड? मैड? हाँ, पागल तो हुई मैं तुम्हारे प्यार में। मैं तो कहूंगी पागल से कुछ ज्यादा ही होगी। तभी तो एक मच मैरिड मैन के साथ इश्क कर बैठी। एक शादीशुदा आदमी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा मुझ जैसा पागल है। ये रिपोर्ट देखी है तुमने? तुम्हारा सिस्ट तो और भी बढ़ गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। किसे फोन कर रहे हो रोहित? सिमरन को। देखो रोहित, मैं दीदी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। मैं बता रहा हूँ ना। हेलो। हेलो सिमरन। सिमरन, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, कविता की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ आ गई हैं, और उसी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। कब? सिमरन, वो कविता के सिस्ट का साइज तो और भी बढ़ गया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। शुगर रिपोर्ट आई है उसकी? हाँ वो भी आई है। शुगर लेवल भी काफी हाई है। हाय? हाउ इज दैट पॉसिबल रोहित? इसका मतलब कविता ने अपनी मीठा या चॉकलेट्स खाने की आदत नहीं छोड़ी। कहाँ है कविता? उसे फोन दो। हाँ 1 मिनट, लो बात करो। नहीं, बात करो ना कविता। हाय दीदी। कविता, मिल गई तसल्ली अपनी रिपोर्ट से कर? शुगर लेवल हाई है तुम्हारा, तुमने चॉकलेट्स खाना बंद नहीं किया ना? नहीं दीदी, सचमुच, आई स्वेयर, कितने दिनों से मैंने चॉकलेट की शक्ल भी नहीं देखी है। सच कह रही हो तुम कविता? हाँ हाँ, 110%। ओके, रोहित को फोन दो। हाँ हाँ सिमरन बोलिए। रोहित, ये कविता जो कह रही है ना, 110% क्या 10% भी सच नहीं है। आई एम श्योर उसने चॉकलेट खाना छोड़ा नहीं है। तुम एक काम करो, जरा किचन में जाओ। किचन में? जरा जाओ तो। हाँ आ गया। वहाँ आटे का डब्बा पड़ा, वो जरा खोलो। हाँ मिल गया। रोहित, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो ना रोहित। 1 मिनट कविता। रोहित प्लीज। प्लीज। आटे के अंदर जरा नीचे देखो। रोहित, यू राइट सिमरन। इसकी बचपन की आदत है, अभी तक नहीं गई। मैं जानती हूँ इस लड़की को। फोन दो उसे। 1 मिनट, मैं बात करूँ। चलो। हेलो दीदी। व्हाट हेलो? तुझे शर्म नहीं आती है ना कविता? तू जानती है हम सब तेरे हेल्थ को लेकर कितने परेशान हैं। आई एम सॉरी दीदी। जब तूने ठान ही लिए कभी कि तूने हमारी बात नहीं माननी है, तो तू छुपा छुपा कर चॉकलेट्स क्यों खा रही है? खुलेआम खाना, और दवाइयां भी खाना छोड़ दे तू आज से। तेरे दिल में जो आए कर कविता, और प्लीज मुझे भी तंग मत करना। लो सारा खाओ, सब खा जाओ आराम से। कविता, रोहित, आई एम सॉरी। हाय। हाय। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ मानस, वो कविता ने बहुत परेशान करती है मुझे। देखना, एक दिन ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। I'll handle her anyway। पर आज तुम सुबह सुबह अस्पताल आई थी तभी कुछ परेशान लग रही थी, ऊपर से कविता की भी परेशानी। सुबह से मैं कहाँ परेशान हूँ? सिमरन, या तो तुम्हें अपनी परेशानी छुपानी आती नहीं है,
या कम से कम मुझे तुम्हारी परेशानी साफ दिख जाती है। आज सुबह जब तुम अस्पताल आई तब कुछ तो बात थी। अभिमन्यु के साथ कोई नहीं, वो बस हो जाता है ना कभी कभी ऐसे। वन ऑफ दोज डेज मानस। मैंने बाइक को डांट दिया आज। ये मतलब छोटी छोटी बातों में क्या परेशान होना है? जस्ट अ स्मॉल थिंग। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग मानस। मियाँ बीवी के बीच में बोलने का उससे कोई हक नहीं है। मतलब अभिमन्यु के साथ कुछ तो हुआ। ये शर्ट का कलर बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, बात बदलने के लिए ये बात भी अच्छी है। ये शर्ट मुझे गिफ्ट मिली। गिफ्ट? किसने दी? तुम्हारी वाइफ। Oh wow, that's romantic. No, actually quite confusing. तुम्हारी बीवी ने रोमांटिकली गिफ्ट दी है, उसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? आजकल उर्मिला को समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं कब क्या मूड हो, कभी बहुत रोमांटिक हो जाती है, कभी बहुत गुस्से में होती है, कभी कोई इतनी तीखी बात कह जाएगी आपसे, और कभी अचानक से गिफ्ट। आई डोंट नो, उसका ये बिहेवियर आजकल मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश में है। All men are the same. जानते हो, जो बीवी की दिल की बात होती है ना, वो तो समझते नहीं, बस उतना ही सुनते हैं, उतना ही समझते हैं जितना खुद समझना चाहते हैं। समझे तुम? रूडली कहूँ तो all men are the same. ये शब्द डॉक्टर सिमरन के तो हो नहीं सकते। मेरे नहीं है, मेरे भाई की शब्द। तुम और तुम्हारी बाई सुबह। चलो जब अस्पताल आ गई हो तो मेरे साथ राउंड पे निकलो। चलो उठो। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और हाँ, कल से तुम्हारी एंट्री इस हॉस्पिटल में बिल्कुल बना। ओह थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। और ये हम सब की तरफ से आपके लिए। Thanks so much, Manas. Please, thank you. Thanks a lot. My God, you didn't have to do this. Brilliant. Absolutely brilliant. She definitely has potential. As a model ये मेरी competitor है, पर as a photographer मैं इसे अपनी achievement मानती हूँ। किरण, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की फोटोग्राफ्स इस लड़की की आई हैं, how could I stop her from becoming a model? लेकिन अब ये लड़की मेरे और सिमरन के बीच में बहस का मुद्दा तो बनेगी। बनेगी क्या, बन चुकी? It's ridiculous, absolutely ridiculous. अगर तुम डॉक्टर सिमरन का कहना मान के अमीशा को डिस्करेज कर भी देते, तो क्या शहर में और फोटोग्राफर्स नहीं हैं? नहीं, बात तो तुम सही कह रही हो किरण, लेकिन सिमरन को तो ये लग रहा है कि मैंने अमीशा को मना क्यों नहीं किया। तुम डॉक्टर सिमरन का कहना मानकर अमीशा को मना कर भी देते तो क्या हो जाता? दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। हमारा हर मूवमेंट, हर कदम प्री डेस्टिन्ड होता है। मैं फोटोग्राफर बनने आई थी, तुम्हारी असिस्टेंट बनी और मॉडल भी बन गई। इट वॉज प्री डेस्टिनी। अमीशा का मॉडल बनना भी उसकी डेस्टिनी है। तुम कैसे रोक पाते उसे? तुमने डॉक्टर सिमरन से शादी की, ये उनकी डेस्टिनी है। तुमने मुझसे प्यार किया, ये मेरी डेस्टिनी है। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, ये हमारी डेस्टिनी है। मुझे तो डॉक्टर सिमरन की सोच पर हैरानी होती है। एक नए दिन की शुरुआत। आज फिर से मेरा जन्मदिन आया है। एक साल में कितना कुछ बदल गया। पिछले साल मैं माँ पापा के घर थी, आज मैं अपने घर हूँ, अकेली। आज ही के दिन तो अभी ने पापा से कहा था खाना खा लिया। कॉफी, हॉट चॉकलेट? मैं सोना चाहता हूँ।
It's been a long and an exhausting day. Good night.